1803 का साल भारत पर कब्जा जमाने की एक और लड़ाई होने वाली थी। एक तरफ थी शक्तिशाली मराठा साम्राज्य जो पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व जमा चुके थे। दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी चालबाजी और रणनीति से धीरे धीरे भारत पर कब्जा जमा रही थी। पर क्या सच में अंग्रेज मराठों को हरा सकते थे? कैसे एक विदेशी ताकत ने भारत के सबसे बलशाली साम्राज्य को तोड़ दिया? आइए जानते हैं। मराठा साम्राज्य 1707 के बाद भारत की सबसे शक्तिशाली ताकत बन चुका था। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल एम्पायर कमजोर पड़ गया और मराठा अपने बल और तेजी से भारत के बड़े हिस्सों पर राज करने लगे। लेकिन मराठों की सबसे बड़ी ताकत उनकी घुड़सवारी और गुरिल्ला वॉरफेयर थी। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और वो भारत के नॉर्थ से लेकर साउथ तक अपनी छत्रछाया फैला चुके थे। लेकिन हर शक्तिशाली साम्राज्य की तरह उनमें भी कुछ कमजोरियां थीं। सबसे बड़ी समस्या थी उनकी एकता की कमी। मराठा सरदारों के बीच अक्सर टकराव होते रहते थे। उनकी एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी नहीं थी और वो एक दूसरे से अलग अलग टेरिटरी कंट्रोल करते थे। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। ब्रिटिश समझ गए थे कि मराठों को सीधे युद्ध में हराना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली नीति डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल किया। 1775 से लेकर 1818 तक ब्रिटिश और मराठों के बीच 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए। इन युद्धों में ब्रिटिश ने कभी एक मराठा राजा का साथ दिया तो कभी दूसरे का। पहले एंग्लो मराठा वॉर में मराठा जीत गए, लेकिन दूसरे और तीसरे युद्ध में ब्रिटिश ने अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री चालें चलनी शुरू कर दी। सबसे बड़ा झटका लगा 1802 में, जब ब्रिटिश ने बाजीराव सेकंड को अपनी रक्षा में ले लिया और एक संधि ट्रीटी ऑफ बसेन साइन करवाई। ये ट्रीटी मराठा एम्पायर के लिए एक शुरुआती हार थी, क्योंकि इसने मराठा सरदारों को एक दूसरे के विरोध खड़ा कर दिया। 1802 में ट्रीटी ऑफ बसेन साइन होने के बाद मराठा साम्राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। पेशवा बाजीराव सेकंड, जो असली मराठा शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे, इस ट्रीटी के तहत ब्रिटिश ने उनकी रक्षा करने का वचन दिया, लेकिन इससे दूसरे मराठा सरदारों जैसे सिंधिया, होलकर और भोंसले में गुस्सा भर गया। उन्होंने इसे मराठा स्वतंत्रता पे एक बड़ा हार माना। अगस्त 1803 में लॉर्ड वेल्सले की अगुवाई में ब्रिटिश आर्मी ने युद्ध छेड़ दिया, लेकिन जनरल गेराल्ड लेक ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर बादशाह शाह आलम को अपने अंडर में ले लिया, जो मराठाओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। 1803 में जनरल आर्थर वेल्सले ने असाय में मराठा सेना को हरा दिया, जिसमें ब्रिटिश की आर्टिलरी और डिसिप्लिन जीत का कारण बने। नवंबर 1803 में आरगांव की लड़ाई में ब्रिटिश विजय रहे और रघुजी भोंसले को समर्पण करना पड़ा। 1 नवंबर 1803 को लश्करी की लड़ाई में ब्रिटिश ने सिंधिया को भी मात दे दी, जिससे उन्हें शांति संधि साइन करनी पड़ी। 1805 तक ब्रिटिश ने मराठाओं की शक्ति पूरी तरीके से तोड़ दी। सिंधिया और भोंसले ब्रिटिश के अंडर में आ गए और होलकर का विरोध भी 1806 तक दबा दिया गया। मराठा एम्पायर अब बहुत कमजोर हो चुका था और तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध ने इसका अंतिम पतन लिख ही दिया। ब्रिटिश की जीत के पीछे कुछ कारण थे। पहला, मराठाओं की अंदरी लड़ाई। वो एक दूसरे से ही लड़ रहे थे और ब्रिटिश ने इसका पूरा फायदा उठाया। दूसरा, ब्रिटिश की मिलिट्री शक्ति। उनकी आर्मी डिसिप्लिन थी और उनके पास बेटर वेपन्स और ट्रेनिंग थी। तीसरा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ब्रिटिश ने हमेशा अलग अलग मराठा सरदारों का साथ लेकर उन्हें तोड़ दिया। चौथा, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। ब्रिटिश के पास लॉर्ड वेल्सले जैसे समर्थन नेता थे, जबकि मराठा लीडर्स पॉलिटिक्स में ही उलझ गए। पांचवा, इकोनॉमिक कंट्रोल। ब्रिटिश ने मराठाओं के आर्थिक स्रोतों को धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। मुगल एम्पायर भी बस नाम का ही बचा था और आगे चलकर 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर डायरेक्ट रूल करना शुरू कर दिया। लेकिन मराठाओं की कहानी खत्म नहीं हुई। उनकी विरासत आज भी भारत के इतिहास का एक महान अध्याय है। मराठाओं का पतन भले हो गया हो, लेकिन उनकी वीरता, युद्ध नीति और स्वाभिमान भारत के इतिहास का एक अमर अध्याय है। अगर मराठा एक साथ मिलकर लड़े होते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। ब्रिटिश ने हमें एक बड़ी सीख दी कि एकता में ही शक्ति है। आज भी हमारे देश को विकास और सुरक्षा के लिए इसी एकता की ज़रूरत है। क्या हम इतिहास से कुछ सीख पाए हैं? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।